What's up, guys? This is Chetan Prakash from Postgraduate Institute of Medical Education and Research. Welcome to my channel BioBrush and you are watching my on YouTube. तो चलिए जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं मंकी पॉक्स के बारे में आपको डिटेल वीडियो ये होने वाले गाइस। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो सब्र करके सुनिएगा, ठीक है। आज मैं आजकल जो है करंट में चल रहा है ना कि मंकी पॉक्स आखिर मंकी पॉक्स क्या है भाई? कोरोना वायरस से मिलता जुलता है या कुछ नई प्रजाति है भाई, कुछ नया आया है नेचर में, ठीक है। तो आज मैं मंकी पॉक्स में आपको ओरिजिन से लेकर आपको सारी की सारी डिटेल्स, करंट सिचुएशन क्या है, वैक्सीन का क्या रोल है, मतलब मैं हर एक चीज़ आपको इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड आई एम फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थंबनेल देख के आप पहचान गए होंगे कि आज मैं इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मंकी पॉक्स के बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को बताइए होगा, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो वायरस के बारे में आप सभी जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। अब तो क्या है कि कोविड के बाद तो बंदे को पता लग गया कि वायरल डिजीज़ में क्या होता है, ठीक है। अब वो कॉमन आम आदमी को भी पता लग गया है कि बैक्टीरियल डिजीज़ से वायरल डिजीज़ कैसे अलग है, क्योंकि कोविड ने इतना ज़्यादा कहर मचा दिया भाई, ठीक है। तो देखिए, मंकी पॉक्स वायरस का यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले वायरस आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। एनीफोरन मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी, ठीक है, जिसमें कैप्सिड प्रोटीन कोट और मतलब एक मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है। तो जिसमें क्या होता है, वायरस में सभी को पता ही होगा क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होता, वो सेल का मेटाबॉलिज्म यूज़ करता है अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जर्नल जी मतलब थोड़ा बहुत वायरस के बारे में सभी जानते होंगे। तो देखिए, मंकी पॉक्स वायरस इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये एक वायरल जूनोसिस है। वायरल जूनोसिस मतलब कि वायरल ह्यूमन टू मतलब आदमी से एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो सकता है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। तो मंकी इज ए वायरल जूनोसिस विद सिम्टम्स सिमिलर टू दोज इन द पास्ट विद अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट ऑल्दो इट इज़ क्लिनिकली लेस सीवियर, ठीक है। अभी क्या है कि स्मॉल पॉक्स पहले होता था, ठीक है, उसके बाद स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बना, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स हैं, ये देखिए। सबसे पहले तो देखिए पॉक्स लगा ना इसके पीछे, तो इसका जो सिम्टम्स है कुछ हद तक इन्हें स्मॉल पॉक्स से सिम्टम से रिलेटेड है। आप सभी ने आज के गूगल पर जो इमेज सर्कुलेट हो रही है, वो हाथ के ऊपर थोड़े फफोले से हो रहे हैं, वो गाय ये सारे पॉक्स वायरस की निशानी है। पॉक्स वायरस यही मतलब स्किन के ऊपर रैश कॉज करते हैं। ये पॉक्स विरिडाई जो फैमिली है उसकी यह पहचान है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हो गया, आपका काउ पॉक्स हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, पॉक्स वायरसेस है। तो मंकी पॉक्स हैज़ एमर्जेड एन इम्पोर्टेंट ऑर्थोपॉक्स फॉर द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो मंकी पॉक्स भी कुछ हद तक स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता ही है, ठीक है। ऐसा भी माना जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स तो देखिए पूरी तरह जो इरेडिकेट हो चुका है। ऐसा भी माना जा रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें बाद में अब अपने आप को म्यूटेट करके और आगे मतलब कि ये मतलब आगे दिक्कत पैदा कर रही है। अगर आप खिलवाड़ मतलब भैया यार बहुत सारी थ्योरियाँ हैं अभी, मतलब पूरी तरीके से अभी मतलब अभी नई न्यूज़ है, ठीक है, आपकी जो मंकी पॉक्स की है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर पॉक्स वायरस के बारे में कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है। व्हाट इज़ पॉक्स वायरस? पॉक्स वायरस आर ब्रिक और ओवल शेप्ड, ठीक है, ईंट के आकार का और ओवल शेप का वायरस होता है विज लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। देखिए गाइस, यहाँ पर आमतौर पर आप सभी ने सुना होगा कि जो प्लांट वायरस है वो क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं आपके आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक है। जो एनिमल वायरस होते हैं आपके, उसमें भी देखिए आरएनए वायरसेस में आरएनए ज़्यादातर पाया जाता है, डीएनए वायरसेस कम होते हैं लेकिन होते तो हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को बताइए होगा कोविड-19 क्या आरएनए वायरस है। तो पॉक्स वायरस एक डीएनए वायरस है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गाइस, ठीक है, वायरस विद लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम, ठीक है। तो पॉक्स वायरस ब्रिक शेप है और ओवल शेप्ड है। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई है पॉक्स वायरस की। यहाँ पर देखिए, कट अवे स्ट्रक्चर ऑफ पॉक्स वायरस वैक्सीनिया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी है बीच में, उसके बाद लेटरल सरफेस, लेटरल बॉडी है और कोर मेम्ब्रेन एंड
पैलिशेड मेम्ब्रेन को दिखाया गया है, यहाँ पर सरफेस के एनवेलप को दिखाया गया है, ठीक है, इनर आउटर सरफेस ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पर इसका साइज लिखा हुआ था। तो ये एक टिपिकल पिक्चर है गाइस पॉक्स वायरस की, ठीक है, ये स्मॉल पॉक्स वायरस की नहीं, ये टिपिकल एक पॉक्स वायरस की पिक्चर है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, अब मंकी पॉक्स वायरस की थोड़ी सी टैक्सोनॉमी जान लेते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी में देखिए आपको सबसे पहले जिनस तो आपको पता ही होगा, ऑर्थोपॉक्स है, ठीक है, स्पीशीज मंकी पॉक्स वायरस है, फैमिली पॉक्स विरिडी जैसे मैंने बताया था आपको, और यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है आपकी न्यूक्लियो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पर किंगडम बैम्फोर्विडी, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मंकी पॉक्स वायरस का, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, पैथोजन। पैथोजन ये देखिए गाइस, जो ये सारा डाटा है ये मैंने WHO की वेबसाइट से कलेक्ट किया है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। मैंने कुछ भी ऐसे कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं कभी भी, ठीक है, रेलिवेंट वेबसाइट से ही डाटा उठाता हूँ। तो जैसे कि आप WHO की वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हो, WHO ने वॉर्न कर दिया भाई सभी, क्योंकि अभी ये 11 से ज़्यादा कंट्रीज में फैल चुका है पैथोजन, ठीक है। तो मंकी पॉक्स वायरस इज़ एन एनवेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। अब आप सभी को पता ही होगा, एक एनवेलप्ड वायरस होता है, एक नॉन एनवेलप्ड वायरस होता है, ठीक है। एनवेलप्ड वायरस के ऊपर क्या होता है, एक एनवेलप बना होता है, ठीक है, ठीक है, एनवेलप बना होता है, तो वो होता है एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। इसमें डबल स्टैंडर्ड दैट बिलोंग्स टू ऑर्थोपॉक्स जीनस ऑफ पॉक्सविरिडी फैमिली, ठीक है, ऑर्थोपॉक्स जीनस, जैसा कि मैंने आपको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट क्लैड्स ऑफ, एक देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है ना, इसमें गाइस बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, जैसे कि ये तो क्या है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या ये तो क्या है कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन इनमें भी कई बार क्या आता है, सब क्लास आती है, सब ऑर्डर आते हैं, ठीक है, क्लेड्स आते हैं। तो इनमें तो इसके जो 2 डिस्टिंक्ट जेनेटिक क्लेड्स हैं मंकी पॉक्स वायरस के, एक है सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड एंड एक है वेस्ट अफ्रीकन क्लेड, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड को हम कोंगो बेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। द कोंगो बेसिन क्लेड हैज हिस्टोरिकल कॉज्ड मोस्ट सीवियर डिजीज। देखिए कोंगो बेसिन का जो क्लेड है, ये देखिए जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है उनमें ही ज़्यादातर ये माना इनका इन्फेक्शन देखा गया है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द कोंगो बेसिन क्लेड हैज हिस्टोरिकली क्यूज मोर सीवियर डिजीज एंड वाज थॉट टू बी मोर ट्रांसमिटेबल, ठीक है, जो कोंगो बेसिन वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल होस्ट ऑफ वायरस। वायरस का नेचुरल होस्ट क्या है कि आपको कहाँ से वायरस, मतलब आपको कहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, ठीक है, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं, सॉरी नॉन प्राइमेट बोल दिया मैंने, सॉरी, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं। देखिए प्राइमेट भी एक तो ह्यूमन हो गए, ठीक है, एक नॉन ह्यूमन लाइक आपके ये लिमर्स वगैरह, ठीक है, आपका जो ये मंकी से रिलेटेड जितने सारे जानवर हैं, लाइक आपके रोप स्क्वायरल, ट्री स्क्वायरल, गैम्बियन पाउस रैट्स, डोरमाइस, ठीक है। यहाँ पर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स सारे इसमें आ जाते हैं भाई। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको गिबन वगैरह भी मैंने दिखाया है, ठीक है। ये पिक्चर आप देख सकते हो, इन सभी से आपको फैलने का थोड़ा खतरा रहता है भाई, नेचुरल होस्ट है ये वायरस का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आउटब्रेक्स के बारे में। देखिए आजकल जो आउटब्रेक्स हो रहा है, उससे पहले भी आउटब्रेक्स हो चुके हैं भाई, उससे पहले भी आउटब्रेक्स हो चुके हैं मंकी पॉक्स वायरस के। ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1970s में, इन द डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। देखिए इसका जो नाम है कोंगो बेसिन, वो वहीं से आया, ठीक है। ह्यूमन जो मंकी पॉक्स वायरस है वो 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इन ए 9-year-old बॉय इन द रीजन वेयर स्मॉल पॉक्स हैज़। देखिए मैंने क्या बताया कि स्मॉल पॉक्स तो भाई उस वक्त भी एलिमिनेटेड हो चुका था 1968 में, लेकिन उसके बाद भी ये पहला केस 1970s में आया था मंकी पॉक्स वायरस का। सिंस 1970 ह्यूमन केसेज ऑफ मंकी पॉक्स हैव बीन रिपोर्टेड इन 11 अफ्रीकन कंट्रीज में। 1970 के बाद इसके केसेस पाए गए हैं ह्यूमन में, और 1996-7 में तो इसका एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, ठीक है, वहाँ पर 96 और 97 में, ठीक है। उसके बाद देखिए 2017 में इसका नाइजीरिया में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ विद ओवर 500 सस्पेक्टेड केस गाइस, उस टाइम 500 सस्पेक्टेड केस एंड ओवर 200 कन्फर्म्ड केस। देख सकते हो भाई आप लोग, 200 कन्फर्म्ड केस ऑफ फैटेलिटी रेशो ऑफ अप्रोक्सीमेटली
3% केसेज कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड अंटिल टुडे, ठीक है। 2003 में फर्स्ट मंकी पॉक्स आउटब्रेक, देखिए आउटसाइड अफ्रीका सबसे पहले, देखिए ये अफ्रीकन कंट्रीज में 2017 तक हो। 2003 में क्या हुआ, देखिए 2017 में नाइजीरिया में आउटब्रेक हुआ था इसका। 2003 में फर्स्ट मंकी पॉक्स वायरस का आउटब्रेक हुआ था जो आउटसाइड अफ्रीका था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हुआ था, एंड वाज लिंक्ड टू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पैरेडोग्स, ठीक है। यहाँ पर इन्फेक्टेड पैट डॉग्स में यहाँ पर मतलब आउटब्रेक हुआ था, ठीक है। उनका कॉन्टैक्ट लिंक्ड टू कॉन्टैक्ट विद डॉग्स से, ठीक है। मई 2022 में, जैसे कि आज का जो महीना चल रहा है भाई आज का, ठीक है, मई 2022 में मल्टीपल केसेज ऑफ मंकी पॉक्स वर आइडेंटिफाइड इन सेवरल नॉन एंडेमिक कंट्रीज, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज तो इसके एंडेमिक हैं, नॉन एंडेमिक कंट्रीज लाइक यूएस में इसके केसेस पाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हो इंडिया टुडे, एनडीटीवी और बहुत सारे अखबार हैं जिनका यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल की फ़ोटो यहाँ पर लगाई है। इंडिया टुडे में छपा था, साइंटिस्ट कंसर्न ओवर द राइजिंग केस ऑफ मंकी पॉक्स, हाउ डज द वायरस स्प्रेड, मंकी स्प्रेड टू 19 कंट्रीज़, ठीक है। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है भाई। तो यहाँ पर ये आउटब्रेक्स के बारे में हमने बात कर ली। बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रांसमिशन मैंने पहले भी बताया था, ये जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैन अकर फ्रॉम वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, विद द बॉडी फ्लूइड, विद क्यूटेनियस म्यूकोसल लेजन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल के अगर कंटैक्ट में आप आओगे इन्फेक्टेड के तो आपको हो सकता है भाई, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल इज ए लाइक आपका ये एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि देखिए मीट वगैरह जो खाते हैं लोग, ठीक है, पीपल लिविंग इन और नियर फॉरेस्ट एरिया में हैव एन इनडायरेक्ट और लो लेवल एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। तो मीट वगैरह पर आपका अच्छे ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरह से वो कुक किया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन में देखते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आपका कैन रिजल्ट फ्रॉम द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, स्किन लेजन्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन और रिसेंटली कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। रिसेंटली कोई कहीं पर कंटेमिनेशन कोई ऑब्जेक्ट अगर आप छू लेते हो तो उससे भी आपका क्लोज कॉन्टैक्ट से आपका फैल सकता है, ठीक है, स्किन लेजन से, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से, ठीक है। इसलिए मतलब इसको थोड़ा खतरनाक बताया जा रहा है। ट्रांसमिशन कैन आल्सो अकर वाया प्लेसेंटा, ठीक है, मदर टू बेबी में जा सकता है, विच कैन लीड टू कंजेनाइटल मंकी पॉक्स और ड्यूरिंग द क्लोज कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा के थ्रू भी भाई ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में वैसे तो आजकल न्यूज़ वाले बहुत मतलब बता रहे हैं लोगों को, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मंकी पॉक्स इज यूजुअली फ्रॉम 6 to 13 डे बट कैन रेंज फ्रॉम 5 to 21 डे आल्सो, ठीक है। इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शन टू ऑन सेट ऑफ सिम्टम को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, आप सभी को पता ही होगा। द इन्फेक्शन, आप देखिए जो इनका जो मंकी पॉक्स वायरस का जो इन्फेक्शन है इसको हम 2 पीरियड्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इन्वेजन पीरियड एंड सेकंड इज़ आपका जो स्किन में इरप्शंस होते हैं, ठीक है। आपका देख सकते हैं यहाँ पर स्किन में रैशेज होते हैं जब निकल जाते हैं, तो 2 पीरियड होते हैं। इन्वेजन पीरियड लास्ट बिटवीन 0 to 5 डेज, ठीक है, इन्फेक्शन के 0 to 5 डेज लास्ट। कैरेक्टराइज्ड बाय आपको फीवर आ सकता है, इंटेंस हेडेक हो सकता है, लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग, बैक पेन, माइल्जिया लाइक मसल पेन एंड इंटेंस यानी कि लैक ऑफ एनर्जी आपके अंदर। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि मंकी पॉक्स के देखे गए हैं भाई। स्किन इरप्शन यूजुअली बिगन विद इन 1 to 3 डेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ फीवर, ठीक है। स्किन में इरप्शंस हो जाते हैं 1 से 3 दिन के बाद आपके, ठीक है, फीवर एक्सपीरियंस हो गया। द रैश टेंड्स टू बी मोर कंसंट्रेटेड आपके फेस पर, ठीक है, आपके एक्सट्रीमिटीज़ पर लाइक हैंड्स पर, आपके पैरों पर, यहाँ पर ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फेस पर, हैंड्स पर, एक्सट्रीमिटीज़ होती है ना ये अपनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिक्चर भी लगाई है, द स्किन इरप्शन ऑफ एन इन्फेक्टेड मैन, ठीक है। द रैश इवॉल्व सिक्वेंसली फ्रॉम द मैक्यूल लेजन विद ए फ्लैट बेस। देखिए जो रैशेज होते हैं वो कई टाइप से हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि पैप्यूल्स भी हो सकते हैं, वेसाइकल्स भी हो सकते हैं। वेसाइकल्स में क्या होता है, आपके फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरा होता है। पसल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें येलो फ्लूइड होता है। एंड क्रस्ट भी होता है विच कैन ड्राई ऑफ एंड फॉल ऑफ, ठीक है, जैसे कि आपका स्मॉल पॉक्स में भी आपने देखा होगा वो क्या होता है, बाद में झड़ जाते हैं सारे, ठीक है। तो यही स्मॉल पॉक्स वायरस देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है। तो ये है भाई
देख सकते हो भाई क्या इस बंदे की क्या कंडीशन हो चुकी है इस बच्चे की, ठीक है। तो भाई बड़ा ख़तरनाक बताया जा रहा है ये। कोविड में तो कुछ ऐसा सीन नहीं था, ठीक है, लेकिन भाई इसमें देख सकते हो बंदे की क्या कंडीशन हो रही है यार, आप देख सकते हो। और इससे ज़्यादातर इसका ज़्यादा फैलने का खतरा रहेगा, ठीक है। उसमें तो हम क्या कर सकते, इसमें आपको कपड़ों वगैरह से भी दूर रहना है लोगों के, ठीक है, जो भी इन्फेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। मंकी पॉक्स, वैसे देखिए मंकी यूजुअली है सेल्फ लिमिटेड डिजीज विद द सिम्टम्स लास्टिंग फॉर 2 to 4 वीक्स, ठीक है। इसमें 2 से 4 वीक्स सिम्टम आपके रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन देखिए, इसके जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो मंकी पॉक्स की, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसकी कॉम्प्लिकेशन कैंस लीड्स टू आपकी सेकेंडरी इन्फेक्शन लाइक ब्रोंको न्यूमोनिया, ठीक है। ब्रोंको न्यूमोनिया आपको हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है आपको, एनसेफेलाइटिस हो सकता है आपको, इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया विद इंड्यूसिंग लॉस ऑफ विजन, विजन भी आपका लॉस हो सकता है गाइस, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है मंकी पॉक्स वायरस के। और रिसेंट टाइम्स में इसकी जो फैटेलिटी रेट है वो 3 to 6% है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मंकी पॉक्स वैसे तो एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस देखते हैं हम क्या है। Clinical differential diagnosis that must be considered include other rash illness such as chickenpox, measles, bacterial skin infections, scabies, syphilis and medication associated allergies, ठीक है। क्लिनिकल इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए रैसेस वगैरह आपके तो मीजल्स में भी निकल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। आपके थोड़े थोड़े चिकन पॉक्स में भी निकल जाते हैं, स्मॉल पॉक्स में भी हो जाते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि स्मॉल पॉक्स तो भी पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन चिकन पॉक्स फिर भी लोगों को हो जाता है, ठीक है। चिकन पॉक्स हो जाता है लोगों को, उसमें भी लोग दवाई वगैरह कुछ नहीं लेते हैं गांव में, ठीक है। वही छोटी माता बड़ी माता ऐसे कर बोलते हैं उसको, ठीक है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे एक ही मतलब उसके भाई बंधु हैं ये, ठीक है। तो lymphadenopathic ड्यूरिंग द प्रोडर्मल स्टेज ऑफ इलनेस कैन बी ए क्लिनिकल फीचर दैट, देखिए यहाँ पर अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है गाइज कि लिम्फेडेनोपैथी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है मंकी पॉक्स का चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स से, ठीक है। लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है मंकी पॉक्स में, जबकि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में नहीं होती है। Confirmation of monkeypox depends on the type and quality of specimen and type of lab test, type of laboratory test, ठीक है। कन्फर्मेशन आप तभी कर पाओगे ना, ऐसे तो मतलब कुछ लगा नहीं सकते आप ऐसे एस्टिमेट। पीसीआर इसके लिए प्रेफर्ड टेस्ट है, ठीक है, जिसमें एक्यूरेटी और सेंसिटिविटी दोनों है, ठीक है। तो पीसीआर आप करवा सकते हो गाइस। नेक्स्ट, ऑप्टिमल डायग्नोस्टिक सैंपल फॉर मंकी पॉक्स आर फ्रॉम द, आप देखिए वायरोलॉजी का डायग्नोसिस करना आपको, तो आप क्या करोगे, स्किन लेजेंस उठाओगे, ठीक है। स्किन लेजेंस द रूफ और फ्लूइड फ्रॉम द वेसाइकल, आप वहाँ से फ्लूइड उठा सकते हो। पसल जो ड्राई क्रस्ट आप यहाँ से उठा सकते हो। लेजेंस सैंपल मस्ट बी स्टोर्ड इन ड्राई स्टेराइल ट्यूब, इसमें आपको वीटीएम यूज़ नहीं करना है। नो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज एंड कैप्ट कोल्ड, आपको कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। एज ऑर्थोपॉक्स विरिडेई आर सीरोलॉजिकली, देखिए ऑर्थोपॉक्स विरिडेई जो वायरस जो है, जो विदेश फैमिली के हैं जो ऑर्थोपॉक्स वायरस है, उनमें क्रॉस रिएक्शन होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। क्रॉस रिएक्शन आपकी किससे भी हो सकती है, आपकी चिकन पॉक्स से, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड इसलिए इसमें यूज़ नहीं किया जाता, वो मोस्ट स्पेसिफिक नहीं है मंकी पॉक्स के लिए। सीरोलॉजी नहीं है, इसलिए हम पीसीआर को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। एडिशनली रिसेंट और रिमोट वैक्सीनेशन विद वैक्सीनिया बेस्ड वैक्सीनेशन, that is anyone vaccinated before smallpox eradication or most recently vaccinated due to higher risk of such as orthopox laboratory personnel might lead to file, देखिए अगर किसी ने वैक्सीनिया बेस्ड वैक्सीन ली है तो उससे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आने का लगा है, तो आपको पता करना है कि उन्होंने कोई रिसेंट आपकी कोई वैक्सीनेशन तो नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वैक्सीनिया बेस्ड की कोई वैक्सीनेशन तो नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन देखते हैं हम कैसे करेंगे भाई टेस्ट की। इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट टेस्ट रिजल्ट इट इज़ क्रिटिकल दैट पेशेंट इंफॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड विद द स्पेसिमन इंक्लूडिंग आपको डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर, आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है गाइज, ठीक है। ऐसे रिपोर्ट नहीं बनानी है आपको डेट ऑफ ऑनसेट, रैश कब अपीयर हुए, ठीक है, फीवर कब आया, स्पेसिमन कब कलेक्ट की, करंट स्टेटस क्या है, स्टेज ऑफ रैश क्या है, कैसे है, छोटे हैं बड़े हैं कैसे है, एज क्या है, कितने दिनों हो गए रैश आए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंटरप्रिटेशन में। तो मंकी पॉक्स वायरस का ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, डायग्नोसिस का। नेक्स्ट इज थेरोपेटिक्स, पेशेंट शुड बी ऑफर्ड फ्लूइड एंड फूड टू द मेंटेन एडवोकेट न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। आपको फ्लूइड्स देने हैं ज़्यादातर, जैसे कि चिकन पॉक्स में भी बोला जाता है कि भर भर कर पानी पियो, ठीक है, पानी पियो, तो इसलिए बोला जाता है।
मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना गाइस। देखिए चिकन पॉक्स, जैसे कि मैंने देखिए वीडियो में शुरू होने से पहले ही बताया था, ठीक है। अब देखिए एक आप सामने पिक्चर देख रहे होगे टेकोविरमेट की, ठीक है। टेकोविरमेट की आप पिक्चर देख रहे हो, ये एक एंटीवायरल एजेंट है दैट वाज डेवलप्ड फॉर द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये स्मॉल पॉक्स के लिए डेवलप किया था एंड वाज लाइसेंस्ड बाय द यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर मंकी पॉक्स इन 220 बेस्ड ऑन डाटा इन एनिमल एंड ह्यूमन स्टडीज, ठीक है। इट इज़ नॉट येट वाइडली अवेलेबल, अभी हर कहीं पर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। ये एक एंटीवायरल एजेंट है, इसको स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाया गया था, लेकिन अभी इसका मंकी पॉक्स में भी इसकी जो मतलब कि इसकी जो एक्टिविटी है वो देखी गई है मंकी पॉक्स के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी देखी गई है गाइस, ठीक है। तो ये थे थेराप्यूटिक्स, ठीक है। बात करते हैं वैक्सीनेशन की, ठीक है। वैक्सीनेशन देखिए अभी तो फिलहाल तो अभी कोई इसकी वैक्सीनेशन आई नहीं है। स्टिल न्यूअर वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन मॉडिफाइड एटेनुएटेड वक्शीनिया वायरस अंकारा स्ट्रेन, जो वक्शीनिया वायरस है उसका जो अंकारा स्ट्रेन है वो अप्रूव की गई है अभी, ठीक है, मंकी पॉक्स से प्रिवेंशन में 2019 में। स्टिल आपकी मतलब न्यूअर वैक्सीन है, ठीक है, 2019 में अप्रूवल मिला था इसको। दिस इज़ ए 2 डोज वैक्सीन फॉर विच अवेलेबिलिटी रिमेन लिमिटेड, ठीक है। अभी लिमिटेड है ये वैक्सीन, अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, मतलब हर कंट्रीज में नहीं है ये। स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स वैक्सीन आर डेवलप्ड इन फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन द वक्शीनिया वायरस ड्यू टू क्रॉस प्रोटेक्शन एफोर्ड फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स टू द ऑर्थोपॉक्स वायरस। देखिए वक्शीनिया वायरस बेस्ड वैक्सीन है जो कि यूज़ की जाती है आपकी इसके लिए मंकी पॉक्स के लिए, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स वैक्सीन आर डेवलप्ड इन बेस्ड ऑन द वक्शीनिया वायरस, ठीक है, क्योंकि देखिए फैमिली सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं जी हमारा प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन के बारे में देखिए आपको अवेयरनेस को फैलाना ज़्यादा, ठीक है। रेजिंग अवेयरनेस ऑफ रिस्क फैक्टर एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट द मेजर्स दे कैन टेक टू रिड्यूस एक्सपोजर टू द वायरस इज द मेन प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी फॉर द मंकी पॉक्स। आपको लोगों को एजुकेट करना है गाइस, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम में लोगों को एजुकेट किया गया था, ठीक है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ड्यूरिंग ह्यूमन monkeypox outbreaks, close contact with the infected person is the most significant risk factor, ठीक है। आपको दूर रहना बंदे से, बंदे को आइसोलेट करना है, उसको क्वारंटीन कर देना है, ठीक है। अभी इंडिया में तो अभी तक कोई मतलब इसका कोई कंफर्म्ड केस नहीं है, तो पहले ही इंडिया सतर्क हो गया है, ठीक है। पहले ही उनके लिए अलग से बेड रिजर्व मतलब वार्ड रिजर्व कर दिया, अगर कोई आता है तो उसको जल्दी से आइसोलेट कर दिया जाएगा। इफ़ पॉसिबल पर्सन प्रीवियसली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स शुड बी सिलेक्टेड टू द, मतलब कि अगर पॉसिबल हो सके तो उसी बंदे को केयर के लिए रखें जिन्हें पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन लग चुका है, ठीक है, जो वैक्सीनेटेड है स्मॉल पॉक्स के लिए। क्योंकि देखिए स्मॉल पॉक्स से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है ये वायरस, ठीक है। नेक्स्ट इज अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट विद द वाइल्ड एनिमल। आपको दूर रहना है वाइल्ड एनिमल से, स्पेशली दोज आर सिक और डेड, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर मीट ब्लड एंड अदर पार्ट्स मस्ट बी अवॉइडेड। आप सभी को इन चीज़ों का अवॉइड करना है, ठीक है। कैप्टिव एनिमल्स होते हैं जो, ठीक है, जो कि ब्रीडिंग में रखा जाता है, क्लोज कॉन्टैक्ट ब्रीडिंग में, पोटेंशियली इन्फेक्टेड विद मंकीपॉक्स वायरस शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द एनिमल एंड प्लेस्ड इन द इमीडिएट क्वारंटीन। अगर कोई एनिमल इससे इन्फेक्ट होता है तो उसको जल्दी आपको क्वारंटीन कर लेना है गाइस, ठीक है। मैं पानी पी लेता हूँ। आपको उसको क्वारंटीन कर लेना है और 30 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना है, ठीक है। हाउ मंकी पॉक्स रिलेट्स टू स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिखे हैं, मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से कैसे मिलता जुलता है, ठीक है। द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मंकी पॉक्स रिजेंबल दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स, ए रिलेटेड ऑर्थोपॉक्स इन्फेक्शन विच हैव बीन इरेडिकेटेड, ठीक है। ऑर्थोपॉक्स देखिए यहाँ पर स्मॉल पॉक्स क्या है, इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन अब ये बार बार इमर्ज क्यों रहे हैं भाई, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। म्यूटेशन सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है। म्यूटेशन इतना हो रहा भाई वायरसेस में, कोविड की देख लो आपकी, तो आपको कितने स्ट्रेन मिल गए यहाँ तक, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वाज मोर इजिली ट्रांसमिटेड एंड मोर ऑफन फेटल एज अबाउट 30% पेशेंट डाइड, ठीक है, ठीक है। इन द लास्ट केस ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड स्मॉल पॉक्स अकर्ड इन द
1970 ऑल्दो स्मॉल पॉक्स क्या है कि रेडिकेट, लेकिन 1977 में इसका लास्ट नेचुरल एक्वायर्ड स्मॉल पॉक्स का केस आया था। एंड 1980 स्मॉल पॉक्स वाज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन, एंड इन 1980 स्मॉल पॉक्स वाज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड आफ्टर ए ग्लोबल कैंपेन ऑफ वैक्सीनेशन एंड कंटेनमेंट। तो 1980 में भाई ये इरेडिकेट हो चुका था। इसका लास्ट केस आया था आपका जो स्मॉल पॉक्स का था, नेचुरल स्मॉल पॉक्स का था, वो था 1977 में। ठीक है, हाउ मंकी पॉक्स, अगला पॉइंट क्या है देखिए, एज वैक्सीनेशन आल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मंकी पॉक्स इन द वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन आर नाउ आल्सो मोर ससेप्टेबल टू मंकी वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको आई होप समझ आ गई होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसका जो PDF है गाइज, आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप इसका जो PDF है वो आप मतलब कि डाउनलोड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। करंट अपडेट, करंट स्टेटस क्या है भाई मंकी पॉक्स का, सभी को बताइए होगा भाई। मीडिया वाले मतलब सभी न्यूज़ सभी देखते होगे, तो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन खबरें आ रही है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की, कनाडा में 10 न्यू मंकी पॉक्स वायरस के केसेस मिले हैं। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हो। कंसर्न अभी इसका राइज हो गया है कोविड-19 के बाद। मंकी पॉक्स अपडेट, 19 देशों में अब तक 237 मामले आए सामने। ये जागरण की रिपोर्ट है भाई। ठीक है, पढ़ सकते हो आप। ये यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की यहाँ पर एक आपका आर्टिकल सा टाइप में है ये। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट है मंकी पॉक्स की आउटब्रेक की, आप भी इसको पढ़ सकते हो। अब मैंने एक क्वेश्चन किया था गूगल पर, हाउ मैनी कन्फर्म्ड केसेस, क्योंकि आज जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो करंटली देयर इज 1 कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स केस इन द US। ठीक है, US में आपकी 1 है, 4 आपकी 2 इन द साल्ट लेक सिटी एंड 1 इन न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पर ये US का बता रहा भाई कि US में कितने कन्फर्म्ड केस है। अब देखिए इंडिया में क्या स्टेटस है इसका। मंकी पॉक्स अपडेट, राजस्थान टू स्क्रीन फ्लायर एंड सेंड देयर सैंपल टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, मुंबई गेट्स स्पेशल वार्ड, तमिलनाडु स्टेप्स UP विजिल। तो भारत में तो भाई अभी से इसकी शुरू हो गई हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि कोविड-19 ने जो भारत में कहर मचाया भाई, वो आप नहीं चाहते हम कि ऐसी कंडीशन कभी दोबारा हो, किसी और कोई और वायरस वो चीज़ करे। ठीक है, महाराष्ट्र डोमिनेटेड, यहाँ पर महाराष्ट्र में शुरू हो गया है भाई, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग। ठीक है, अभी देयर इज नो केस ऑफ मंकी पॉक्स रिपोर्टेड इन इंडिया, बट इन व्यू केस स्प्रेडिंग इन अदर नेशन द सेंटर हैज आस्क्ड स्टेट्स टू रिमेन ऑन अलर्ट। ठीक है, सेंटर ने भाई अलर्ट पर रख दिया है सभी को। तो यही था गाइस आज के बारे में। ठीक है, बस यहीं पे अपनी वीडियो होती है ख़त्म। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये। तो चलिए, अगर अच्छे लगे हो तो इसको लाइक कर देना। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मैं आपसे एक न्यू वीडियो में जल्दी ही मुलाकात करूंगा। देखते रहिए हमारा चैनल बायोब्रश। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है आपको उसको दबाकर पास की जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुंच सके तो भी मैं नई वीडियो बनाऊं। ठीक है, अगर आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF मैंने शेयर कर दिया लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हो PDF। तो मिलता हूँ जी आपसे, आपके क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, आपका क्या कहना है जी। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू जी।